गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये क्या चीज़ें होती है और इसका यूज़ कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चिन्ह परिपाटी जो दर्पण से संबंधित बातें हैं वह बेसिकली जो ग्राफ है ना, बिल्कुल ग्राफ की तरह ही है। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि कोई ग्राफ अगर हम खींचते हैं जैसे, ठीक ना, तो आप देखे होंगे। ठीक है, देखो जिस तरह से ना, अगर यहाँ से मान लिया जाए कि ये मेरा क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, ये क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस। ये मेरा एक्स है, इधर क्या होगा माइनस एक्स, ये क्या होगा वाई, और इधर वाई डैश। ठीक ना, तो ये अगर ये मेरा क्या है मूल बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो सभी के सभी क्या होते हैं प्लस, जबकि यहाँ से इधर की जो दूरी होंगी वो सब की सभी दूरियाँ क्या होगी माइनस में होगी, यानी कि ऋणात्मक होगी। अगर ऊपर की बात कर लें तो ऊपर जाने वाली दूरियां क्या होती है धनात्मक होती है, और नीचे अगर लटकी हुई दूरियां हैं उसको क्या कहेंगे ऋणात्मक कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है और ये चिन्ह परिपाटी समाप्त। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ। देखो अब यहाँ से क्या समझना है कि अगर यहाँ ना सबसे पहली बात, जितनी भी दूरी नापेंगे वो दूरियां कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से। जितनी भी दूरी होंगी उस सभी दूरियों को क्या चीज़ से नापा जाएगा, ध्रुव से नापा जाएगा। ठीक है, तो देखो कोई भी वस्तु को अगर हम रखते हैं, दो तीन बातों को समझना कि अगर वस्तु यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से इधर कोई वस्तु होगी, कोई यहाँ पे वस्तु रखा होगा, यहाँ पे रखा होगा, कोई वस्तु होगी, यानी कि बिंब होगी। वस्तु को बिंब कहा जाता है। अगर यहाँ पे बिंब रखी हुई है कहीं पर, तो उसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा, या तो इस साइड बनेगा या तो प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगी। चलो दूसरी बात, हम समझते हैं कि ये चीज़ क्या होती है कि जो वस्तु की दूरी होती है, जो वस्तु की जो दूरी होगी उसे हम u से डिनोट करेंगे। जो वस्तु की दूरी होगी उसे किससे डिनोट किया जाएगा, u से। और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उसे v से, और जो फोकस दूरी होगी उसे तो हम f से। ये तो सबको जानते हैं। u क्या है, v क्या है, f क्या है। ठीक है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और ये दर्पण का फोकस दूरी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब जरा सा सोचो, दो बातें को समझना ध्यान से। नंबर एक, जितने भी दूरी नापी जाएगी वो ध्रुव से नापी जाएगी, चाहे वहाँ से इधर की दूरी हो चाहे इधर की दूरी हो, सभी दूरियां कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से। नंबर एक बात है। दूसरी बात है, हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखेंगे। हमेशा वस्तु को क्या रखा जाएगा, बाईं ओर खड़ा करेंगे। यहाँ 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 जहाँ भी रखना हो बाईं ओर रखेंगे। ठीक है, आगे देखो अब की क्या बात होता है समझना। अब वस्तु को अगर हम रख दिए बाईं तरफ, तो एक बात बताओ, अगर हम वस्तु को बाईं तरफ रखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो तो ऋणात्मक है ना। तो वस्तु की दूरी u क्या चिम होगी, माइनस में। u हमेशा क्या चिम होगा, माइनस में। क्यों होगा, क्योंकि हम वस्तु को इधर रखेंगे, वस्तु को हम इधर रखेंगे। ठीक ना, कहीं भी रखेंगे, इधर रखेंगे। तो ध्रुव से किधर आ रही है, बाईं ओर तरफ आ रही है। अब ये आपको कुछ पता होगा कि जब हमने ग्राफ थोड़ी सी देखी थी, ठीक है, तो यहाँ से ये मूल बिंदु है, 0 0 है, तो यहाँ से इधर की जो दूरियाँ होगी क्या होगी, माइनस में होगी। इतनी बातें तो समझ में आ ही रहोगा। ठीक है, गुड। अब दूसरी बात कि u मेरा किस में आ गया, ऋणात्मक, हमेशा के हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो v है
जो प्रतिबिंब है भी की दूरी क्या होगी। तो दो बातों को समझोगे। भी मेरा जो है प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, सामने भी बन सकता है, या इधर भी बन सकता है ना। जी बिल्कुल, आपने जो वीडियो में देखा था, ठीक है, जो प्रतिबिंब बन रही थी, एक क्या कहा जाए इसको ना, आगे पीछे दोनों साइड बन रहा था। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये देखो, ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी और अरेंज करता हूँ। देखो ये ना, क्या भाग रहा है, देखो इसमें से कुछ बातें को समझ में आ रही है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये वस्तु यहाँ पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के सामने भी बन रहा है, और दूसरी बात कि दर्पण के पीछे साइड भी बन रहा है, ये सामने भी बन रहा है और देख पीछे साइड भी बन रहा है, दोनों साइड बन रहा है, ठीक ना। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो है दर्पण के सामने भी बनती है और पीछे भी बनती है, ठीक है। तो ये हालत थी। तो इसमें से क्या होती है, देखो ये ना क्या है कि अपना जो है पीछे भी बनती है और सामने भी बनती है। गौर से देखो, जो सामने बनने वाला है वो किधर है, ऐसे लटका हुआ है। जितने भी सामने बन रहे होंगे प्रतिबिंब, वो सारे प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, इस तरह से पीछे की ओर लटके हुए हैं, ठीक ना। जितने भी प्रतिबिंब हैं वो सब के सब क्या है, ठीक है। तो हटा दिया जाए, देखो इसको, अच्छा, तो जितने भी प्रतिबिंब थे वो सब जो सामने बन रहे थे, यानी कि इधर जो बन रहा था, वो सब के सब इस तरह से लटके हुए थे, है ना। अब बताओ कि जो सामने बनेगा उसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यानी कि भी जो है क्या होगा, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। सही बात है, या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब मेरा दर्पण के सामने भी बनता है और दर्पण के पीछे भी बनता है। जो दर्पण के सामने बनेगा उसकी दूरी जो है क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और जो दर्पण के पीछे बनेगा उसकी दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। अब देखो एफ क्या होगा, एफ मेरा क्या हो सकता है, प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो एफ मेरा प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, ठीक ना। ये आपने क्या देखा है कि अगर उत्तल दर्पण हो तो इधर जो है इधर की दूरी क्या होगी, माइनस होगी। सॉरी, ये अगर अवतल दर्पण है तो ये क्या होगा, माइनस होगी। और ये अगर उत्तल दर्पण होता, ठीक ना, अगर ये मेरा क्या होता, उत्तल दर्पण होता, ठीक है, इस टाइप का, तो इसकी जो दूरी है वो फोकस किधर होगी, इधर, ठीक है। तो ये क्या होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती। और यही अगर अवतल दर्पण होता तो इसकी फोकस इधर होती, तो इसकी क्या होता, ऋणात्मक होती। तो फोकस माइनस होगा या प्लस होगा ये भी हम लोग समझते हैं। प्लस है इसका मतलब उत्तल दर्पण है, अगर दो फोकस माइनस है तो वो क्या होगा, अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर होगी। बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अब रही बातें, मैंने देख लिया कि u माइनस भी हो सकता है, u जो है मेरा हमेशा के हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। भी जो है, भी प्रतिबिंब की जो दूरी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। फोकस क्या होगा, ये भी मेरा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है ना। तो ये दो चीज बातें हमने नोट से रखेंगे, u भी f, ये मेरा हमेशा माइनस होगा, ये मेरा प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, ये भी मेरा प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। समझ में आ रही है, ठीक है। यू हमेशा नेगेटिव भी,
अब रहा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु तो हम ऐसा ही रखेंगे, खड़ा करेंगे, है ना। वस्तु मेरा तो खड़ा होगा। तो ऊपर वाली जो बातें मैंने रखा था, जो ऊपर की बातें हैं, ठीक ना, ऊपर की जो बातें हैं, जैसे देखो तो कि अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है तो ऊपर वाली जो बातें होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लस, और जो नीचे चली जाती है उसको क्या कहते हैं, माइनस। तो जो ऊपर खड़ा होगा, जो इस टाइप से खड़ा होगा, ठीक ना, सीधा होगा, उसकी ऊंचाई क्या होगी, प्लस होगी। यानी कि वस्तु की ऊंचाई को अगर हम एच कहें तो एच हमेशा क्या में होगा, प्लस में। वस्तु की ऊंचाई एच है तो उसकी अगर बात करें तो ये ऊंचाई क्या होगा, प्लस में। दूसरी बातें, दूसरी बातें क्या है, देखो ये दूसरी बातें क्या होगी, ठीक है। देखो दूसरी बातें क्या है कि अगर ये प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब इधर भी बन जाता है, पीछे साइड दर्पण के पीछे भी बन जाता है, और दर्पण के आगे भी बनता है। तो दर्पण के आगे जितने बने थे वो सब के सब क्या हो रहे थे, इस तरह से लटका लटके हुए थे। तो अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ना, अगर निकल रहा है एच, ऊंचाई को हम एच डैश करेंगे, तो एच डैश अगर का जो वैल्यू अगर आता है प्लस, तो इसका मतलब क्या है, इस तरह से बन रहा है, यानी कि सीधा बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सीधा बन रहा है, अगर एच डैश का वैल्यू प्लस में आ रहा है तो वह क्या होगी, प्रतिबिंब काल्पनिक होगी, क्या कि दर्पण के पीछे बनेगा। अगर माइनस में आ रहा है तो दर्पण के सामने बनेगा और ये लटका हुआ यानी कि उल्टा बनेगा। तो मैंने क्या देखा कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें, ठीक है, तो प्रतिबिंब यानी एच डैश अगर आ रहा है प्लस में तो भैया इस तरह से बन रहा है। अगर एच डैश अगर आ रहा है माइनस में तो भैया इस तरह से उल्टा हुआ बन रहा है। इतनी बातें तो समझ में ही गया होगा, क्यों, क्योंकि ये देख लो ग्राफ में अगर इधर ऊपर की बात करें तो इस तरह से बनेगा, और नेगेटिव की बात करें तो इस तरह से बनेगा। यानी जहाँ नेगेटिव आया तो उसका मतलब क्या, वो लटका हुआ है, और ये चीज़ें हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है, मुझे ये विश्वास है। आगे देखो कुछ बातों को और समझते हैं, ठीक है। तो यू समझ में आया, भी समझ में आया, एफ समझ में आया। यू की दूरी माइनस में हो गई या प्लस में, ये भी बातें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं दर्पण सूत्र के बारे में, ठीक है। दर्पण सूत्र आपको पता है, नहीं। फिर एक और आएगा बाबू, आवर्धन सूत्र। एक होगा दर्पण सूत्र और दूसरा क्या होगा, आवर्धन सूत्र, ठीक है। देखो क्या भाग गया, देखो है ना। देखो ये क्या, 1/f प्लस 1/u बराबर 1/f, या इसी चीज़ को आगे पीछे करके लिख सकते हैं कि 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u, है ना। किसी भी तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी क्या है तो प्रतिबिंब की दूरी होगी, और u क्या है तो वस्तु की दूरी होगी, और f क्या है तो ये भाई वो दर्पण का फोकस दूरी है, ठीक है। अब जो मान होगा दर्पण पे डिपेंड करेगा, और ये यहाँ से बात कर ले, अगर माइनस होगी तो अवतल दर्पण है, और अगर ये वस्तु की जो दूरी है वो आगे है कि पीछे है, ये डिपेंड करेगा भी पर, है ना। देखो इतनी बातें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही है तो फिर से इसको रिमाइंड करेंगे पीछे, और क्या आप ना इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आई होप मैं समझता हूँ कि आप जो है समझ गए होंगे कि यू क्या चीज़ होती है। यू प्लस भी हो सकता है, और सॉरी यू क्या होगी, हमेशा माइनस होगी। यू क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। भी क्या होगा,
प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। एफ क्या होगा मेरा, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मेरा एच जो है प्रतिबिंब की दूरी ऊंचाई हमेशा प्लस होगी, और एच डैश जो है वो क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ना। प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। प्लस होने का मतलब सीधा होगा और माइनस होने का मतलब ये उल्टा होगा। इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चले फिर आगे के क्वेश्चन में। ठीक है, फिर अब पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे की क्लास में इसका जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल उसे बनाएंगे। ठीक है।